चलिए नमस्कार। आप सभी को पता है कि जीपीएससी ने एआरटीओ की वैकेंसी रिलीज कर दिया है। 15 ऑफ मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ओजस जीपीएससी ओजस सर्च करिए और वहां पे जाके आपका एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, एआरटीओ का मतलब आपको पता ही है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या एक नाम इसका और है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, स्पेशली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए। तो अगर आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से हैं तो जरूर अप्लाई करिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि कुछ बच्चों को एलिजिबिलिटी में डाउट है, तो जो मुझे मैसेज मिले हैं ना, उन सारे एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आपको जीपीएससी का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है। इसमें जो मैक्सिमम बच्चों का डाउट है, मैक्सिमम इन द सेंस कि कुछ बच्चों का डाउट ये हो सकता है जो मुझसे पूछा है उन्होंने, कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 0, एससी कैटेगरी की वैकेंसी है 0, तो क्या ये अप्लाई नहीं कर सकते? और सेम चीज आपको वुमेन कैटेगरी में भी नजर आ रहा है। तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? क्या हम एलिजिबल नहीं है? ये बहुत कॉमन सा डाउट है। तो पहली बात तो ये कि आप एलिजिबल हैं। आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती हैं उस पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी माने कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये 5 सीट जो होती हैं ये सबके लिए होती हैं। अब क्या हर रिजर्व कैटेगरी वाला अप्लाई कर सकता है? जवाब है कि नहीं। पहली बात, जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, किसकी पोस्ट है? जनरल की पोस्ट है। तो आपके ऊपर जनरल वाली क्राइटेरिया ही लगेगी, मतलब आपको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या उससे आपकी एलिजिबिलिटी खतरे में जाती है? जवाब है कि नहीं। अगर आप किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो, आप चीज पता है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इस एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा, नीचे मैं दिखा दूंगा कि ईडब्ल्यूएस को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पे जो एज है एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट तक, मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। अब कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा जो 36 ईयर का है या जिसकी एज 35 क्रॉस हो चुकी है इस एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट तक, मतलब 15 ऑफ अप्रैल तक, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? जवाब है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई सीट है नहीं और आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल फंडा होता है कि जब आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको जनरल की क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। आप किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन लेके जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिलैक्सेशन लेके अप्लाई करते हो तो फिर आप जनरल कैटेगरी के सीट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हो, फिर आप अपने रिजर्व कैटेगरी के सीट पे ही फाइट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई एज रिलैक्सेशन ले लिया ओबीसी में, तो वो फिर इसी 2 सीट का हकदार होगा, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। किसी ने एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन ले लिया और यहाँ पे केवल और केवल एक ही रिजर्वेशन मिल रहा है जो कि एज रिलैक्सेशन का है। कई सारे जगह पे आपने देखा होगा कि परसेंटेज अगर क्राइटेरिया होती है एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है जहां पे कहता है भाई कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 65% तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर वहां पे ऐसा लिखा रहता है कि अगर आप जनरल से हो तो 65% चाहिए ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग में। अगर आप ईडब्ल्यूएस को हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी से हो तो 5% का दिया जाएगा, या एससी से हो। यहां पे ऐसा कोई रिलैक्सेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं है, तो वो तो मैटर खत्म हो गया। पर एक रिलैक्सेशन है एज क्राइटेरिया वाला। तो अगर एज क्राइटेरिया का अगर रिलैक्सेशन कोई यूटिलाइज करता है रिजर्व कैटेगरी का, तो वो केवल रिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल होगा। बाकी अगर एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन आप नहीं लेते हो तो आप जनरल कैटेगरी और अपने रिजर्व कैटेगरी दोनों पोस्ट पे क्लेम कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर मेरिट। तो ये डाउट मुझे लगता है कि अब किसी को नहीं होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज कर रहे थे कि मैं भर सकता हूं कि नहीं। भाई भर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी की जो क्राइटेरिया है, यहां पे बस आपको एज देखना है कि जो 15 मार्च है वहां तक आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनका एग्जाम या रिजल्ट आएगा आप कह लो मई में या फिर जून में? तो जवाब है कि नहीं। जीपीएससी इन जनरल जिसमें प्री एग्जाम कराती है और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, ऐसे एग्जाम में जो प्री की लास्ट डेट होती है उसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानते हैं। ऐसा कोई एग्जाम है जहां पे प्री भी है प्लस मेंस भी है प्लस इंटरव्यू है, उस केस में जीपीएससी कहती है कि जब प्री का रिजल्ट आ जाए, जैसे आपके यहाँ पे DEE है,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें तो वहां पे वो कहते हैं कि जब प्री का रिजल्ट आ जाए, मेंस में जब आपको अपीयर होना है, मेंस में अपीयर होने से पहले आपके पास वो एलिजिबिलिटी आ जाना चाहिए जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो आपके एडवर्टीजमेंट मेंशन रहेगा। इन जनरल जीपीएससी अपने एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट से ही सारी क्राइटेरिया कैलकुलेट करती है। आपके पास एजुकेशन तब आ जाना चाहिए, आपका एज वहीं से कैलकुलेट किया जाएगा, रिलैक्सेशन होगा तो भी उसी डेट से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। होपफुली अब किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर पढ़ाई में कोई डाउट आ रहा है तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है मनु एकेडमी। मनु एकेडमी डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको एक कोर्स नजर आएगा, ड्रोना बैच। सेम सिलेबस है जो जीपीएससी एमबीआई का सिलेबस है, वही एआरटीओ का सिलेबस है, बल्कि थोड़ा कम ही है। तो ये पूरा कोर्स आपका टेक्निकल कवर कर देगा। और अब पहले जो एक्ट अलग हुआ करता था, अब उस एक्ट को भी इन्होंने इसी में मर्ज कर दिया है, बट यहाँ पे एक्ट का कोर्स सेपरेट है। तो यहाँ पे आपका एक्ट वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसपोर्ट एक्ट या रूल्स कहते हैं। आप चाहो तो दोनों ले सकते हो, आप चाहो तो कोई एक बाय कर सकते हो। सेपरेट बनाने का पर्पज यही होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये वाला पोर्शन हमारा स्ट्रांग है तो हमको केवल यही पढ़ना है, इसलिए दोनों अलग बनाए गए। या तो मनु एकेडमी ऐप से आप ले सकते हो। ऐप पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला भी कोर्स है, अगर आप एक्सपीरियंस से इसकी तैयारी करते हो तो ये कोर्स ले सकते हो। या फिर मनु एकेडमी आप गूगल पे सर्च करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कोर्स नजर आएगा, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप iOS में हो तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड है हमारा TXXYT। आप ये TXXYT है, आई नहीं है, TXXYT ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इसका यूज करके आप सारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, तो यही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।